और आज हम E.L. थॉर्नडाइक के बहुत ही दिलचस्प त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांत को डिकोड करने जा रहे हैं। जिसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहा जाता है। और हाँ, हमारी आज की ये पूरी गहरी चर्चा स्टडी आर प्लस के CTET और UPTET 2026 स्पेशल नोट्स पर आधारित है। तो जब हम थॉर्नडाइक की बात करते हैं, उन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है ना? जी हाँ, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। उनका मुख्य विचार यही था कि ज्ञान कोई ऐसी रोशनी नहीं है जो अचानक दिमाग में जल जाती है। मतलब सीखना तब होता है जब हम गलती करते हैं। एकदम सही। हम गलतियां करते हैं और धीरे धीरे सही प्रतिक्रिया करना सीख जाते हैं। इसी बुनियादी तर्क को उद्दीपक अनुक्रिया या SR थ्योरी कहा जाता है। SR थ्योरी मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। सही। हाँ, स्टिमुलस यानी उद्दीपक जो हमारा लक्ष्य या भोजन हो सकता है, और रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया जो उस लक्ष्य को पाने के लिए किया गया कार्य है। अगर इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़े तो मान लीजिए किचन में आपका पसंदीदा खाना बन रहा है। तो उस खाने की महक आपका स्टिमुलस हो गई। हाँ, और उस महक को महसूस करके आपका किचन तक जाना और खाना ढूंढना, वो आपकी अनुक्रिया या रिस्पॉन्स हो गया। बहुत सटीक उदाहरण है। व्यक्ति उद्दीपक को पाने के लिए बार बार अनुक्रिया करता है और अपनी गलतियों को कम करके अंततः सही रास्ता चुन लेता है। तो इस सिद्धांत को साबित करने के लिए उन्होंने वो मशहूर प्रयोग किया था ना, एक भूखी बिल्ली पर। हाँ, पहेली बॉक्स या पजल बॉक्स का प्रयोग। उन्होंने एक भूखी बिल्ली को उस बॉक्स में रखा। अच्छा, वो बॉक्स जिसका दरवाजा लीवर दबाने से खुलता था। बिल्कुल, और बिल्ली चूंकि भूखी थी तो उद्दीपक के रूप में पिंजरे के बाहर एक तश्तरी में मछली रख दी गई। अब भूखी बिल्ली के सामने मछली होगी तो वो शांति से तो बैठेगी नहीं, उसने तो हंगामा कर दिया होगा। जाहिर है, उसने बाहर निकलने के लिए पंजा मारा, सलाखों को काटा, खरोचा, मतलब बहुत सारे गलत प्रयास किए जिन्हें हम एरर्स कहते हैं। अरे ये तो बिल्कुल हमारी उस स्थिति की तरह है जब हम कोई नया गैजेट बिना मैनुअल पढ़े चलाने की कोशिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। मतलब बस तुक्के से बटन दबाते हैं जब तक वो काम ना कर जाए। बिल्ली के साथ भी यही हुआ होगा। हाँ, इसी छटपटाहट में संयोग से उसका पंजा लीवर पर पड़ा और दरवाजा खुल गया। तो क्या दूसरे प्रयास में बिल्ली सीधे लीवर दबाना सीख गई? नहीं, चमत्कार नहीं हुआ। पहले प्रयास में उसे बहुत ज्यादा समय लगा था, लेकिन दूसरे और उसके बाद के प्रयासों में समय धीरे धीरे कम होता गया। मतलब उसने फालतू हरकतें कम कर दी। एकदम सही। और अंततः बिल्ली ने सही समय पर लीवर दबाना सीख लिया। यह प्रयोग साबित करता है कि अभ्यास और अनुभव ही सफलता की कुंजी है। क्या बात है। इसी सीखने की प्रक्रिया को समझाने के लिए थॉर्नडाइक ने कुछ नियम भी दिए हैं ना? हाँ, उन्होंने अधिगम के 3 मुख्य नियम दिए हैं जिन्हें प्राइमरी लॉज कहा जाता है। इनमें सबसे पहला है तत्परता का नियम। लॉ ऑफ रेडीनेस। जी, इसका मतलब है सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना। यहाँ मुझे एक बात पूछनी है। अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से सीखने को तैयार नहीं है, तो क्या एक शिक्षक उसे मजबूर कर सकता है या फिर इस नियम के अनुसार हमें पहले उसकी तत्परता जगानी होगी? देखिए, यही तो सबसे बड़ा पेच है। जब बच्चा अंदर से तैयार हो तभी उसे पढ़ाना चाहिए। बिना तत्परता के अगर आप पढ़ाएंगे तो वो सिर्फ रट्टा मारेगा, सीखेगा नहीं। समझ गई। मतलब पहले दिमाग के दरवाजे खोलने होंगे। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा है अभ्यास का नियम या लॉ ऑफ एक्सरसाइज। किसी कार्य को बार बार करने से उसे आसानी से सीखा जा सकता है। इसमें उपयोग और अनुपयोग दोनों आते हैं ना? हाँ, जिस चीज का आप अभ्यास करेंगे वो मजबूत होगी और जिसका नहीं करेंगे वो दिमाग भूलने लगेगा। और तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। लॉ ऑफ इफेक्ट। बिल्कुल, जिस कार्य को करने से सुखद अनुभव या संतोष मिलता है उसे व्यक्ति जल्दी सीखता है। अच्छा, जैसे इनाम देने पर बच्चा जल्दी सीखता है। हाँ, इसे संतोष का नियम भी कहते हैं। तो ये तो हो गए 3 मुख्य नियम, लेकिन थॉर्नडाइक ने 5 गौण नियम भी दिए हैं जो इस प्रक्रिया को और सूक्ष्मता से समझाते हैं। जी, सेकेंडरी लॉज। पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, यानी लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। मतलब नई स्थिति में कई तरह से कार्य करना, जैसे बिल्ली ने किया था। एकदम सही। दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम। इसे कैसे समझेंगे? इसका मतलब है लक्ष्य प्राप्ति के लिए मुख्य अंशों पर ध्यान देना, पूरे काम को छोटे हिस्सों में बांट लेना। ओह, जैसे बड़े सिलेबस को चैप्टर्स में बांट लेना। और तीसरा नियम? तीसरा है आत्मीकरण का नियम या लॉ ऑफ एसिमिलेशन, पुराने ज्ञान का नए ज्ञान में प्रयोग करना। अरे, यानी ये वैसा ही है जैसे साइकिल चलाने का पुराना ज्ञान हमें जल्दी बाइक चलाना सीखने में मदद करता है। बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने, बिल्कुल ऐसा ही।
चौथा नियम है संबंधित परिवर्तन का नियम। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। हाँ, इसमें पूर्व में सीखी गई क्रिया को नई स्थिति में लागू किया जाता है। और आखिरी नियम क्या है? पांचवा है मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड। मतलब जैसा हमारा नजरिया होगा वैसा ही हम सीखेंगे। अगर बच्चा पहले ही सोच ले कि ये विषय बहुत मुश्किल है तो वो कभी नहीं सीख पाएगा। बिल्कुल, आपका एटीट्यूड तय करता है कि आप क्या सीखेंगे, और इसीलिए शिक्षण में इस सिद्धांत का बहुत महत्व है। खास तौर पर धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए, है ना? जी, कक्षा में अभ्यास, दोहराव यानी ड्रिल और पुरस्कार तथा दंड का सही प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है। और जो श्रोता सीटीईटी या यूपीटीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके नजरिए से देखें तो इसे संबंधवाद का सिद्धांत या कनेक्शनिज्म थ्योरी भी कहते हैं। हाँ, और ये पूरी तरह से व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म पर आधारित है। और प्रयत्न त्रुटि अधिगम में अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। बिल्कुल, बिना अभ्यास के कुछ नहीं हो सकता। तो आज के इस चर्चा में हमने काफी कुछ समझा। कैसे एक भूखी बिल्ली के प्रयोग ने हमें एसआर थ्योरी, सीखने के मुख्य और गौण नियम और गलतियों से सीखने का विज्ञान समझाया। हाँ, और ये सारी बेहतरीन जानकारी स्टडी आर प्लस के टेलीग्राम चैनल @StudyR+ के स्पेशल नोट से ली गई है। आप लोग इसे रेफरेंस के तौर पर देख सकते हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बात रखना चाहूंगी। थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से साबित करता है कि त्रुटि या एरर सीखने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य और स्वाभाविक हिस्सा है। बिल्कुल है। तो फिर हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली या समाज गलतियां करने पर इतना दंड क्यों देते हैं? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। क्या हमें अब गलतियों को असफलता के काले धब्बे के बजाय सीखने के पहले कदम के रूप में देखना शुरू नहीं कर देना चाहिए? इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं।